Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patte, my dear students. Today I am here along with the sixth part of displacing indigenous peoples. And in today's session, I shall explain about the winds of change in Australia. बच्चों, जो बदलाव की लहर थी उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. My dear students, in 1968, peoples were electrified by the lecture by the anthropologist W.E.H. Steiner, entitled The Great Australian Silence. बच्चों, 1968 में एक मानव शास्त्री W.E.H. स्टेनर ने एक व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान से लोगों में बिजली सी तरंग सी दौड़ गई. उनके उनके अंतर्मन में उनके विचारों में एक स्फूर्ति सी आ गई थी. और उस जो लेक्चर दिया था, जो व्याख्यान था, उसका शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी. बच्चों, ये जो साइलेंस था ये वहाँ के एबोरिजिनस लोग थे, जो मूल निवासी लोग थे, उनके बारे में ये चुप्पी थी. उन्होंने उसको बड़े ही अनूठे अंदाज में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था. फ्रॉम द 1970s, as was happening in North America, there was an eagerness to understand natives. बच्चों, 1970 के डिकेड में नॉर्थ अमेरिका की तरह ही यहाँ के मूल निवासियों को, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को समझने के लिए लोगों में ईगरनेस आ गई. चाहत उनकी जो थी समझने की, उनको समझने की चाहत जो थी वो बढ़ने लगी थी. अब वो जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, ईगरनेस जो था, दैट वाज नॉट एज एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटीज़. वो केवल मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं पर नहीं कि उनका शरीर किस तरह का है, उनका रंग किस तरह का है, ऐसा नहीं, बल्कि बट द कम्युनिटीज़ विद डिस्टिंक्ट कल्चर, उनकी जो विशिष्ट और अनूठी संस्कृतियाँ थी और जिस संस्कृति को मानने वाले वो समुदाय थे, उसके रूप में उनको पहचानना, जानना. यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर्स एंड क्लाइमेट, और साथ ही साथ प्रकृति और जलवायु को समझने की जो उनमें विशिष्ट पद्धतियाँ थी, उस रूप को समझना विद द सेंस ऑफ कम्युनिटी विच हैड वास्ट बॉडीज ऑफ स्टोरीज. और उन्हें ऐसे समुदाय के रूप में समझना जिनके पास अपनी खुद की कथाएं हों, अपनी खुद की चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, कार्विंग स्किल हो. ऐसे समुदायों को समझना, उनके पास स्किल या कौशल का कह लीजिए विशाल भंडार था. ठीक, वे शुड बी अंडरस्टूड द एंड रिकॉर्डेड एंड रिस्पेक्टेड. बच्चों, उनके उस कौशल को जानना, समझना, और उनके पास जो ये सब भंडार था उसको सराहना, उसका आदर करना और उसे एक अभिलेखन योग्य बना देना. वी शुड बी अंडरस्टूड एंड रिकॉर्डेड एंड रिस्पेक्टेड. तो इस तरह से जो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस के थ्रू W.E.H. स्टेनर ने जो अपना व्याख्यान दिया, तो लोगों के मन में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी. कोई यहाँ के नेटिव्स के बारे में वो सब कुछ जान लेना चाहते थे. अब ये सभी चीज़ तो ठीक थी, इन सब की तह में एक ज़रूरी सवाल था, ठीक है, कि ये कैसे काम करते होंगे, किस तरह से रहते होंगे, ये इनमें ये समझ कैसी है, how they understand about the climatic condition, how they read the nature. So such type of curiosity was at the time, and underlying it all was the urgent question which Henry Reynolds later articulated in a powerful book, Why Weren't We Told. बच्चों, जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक वाई weren't वी टोल्ड, हमें बताया क्यों नहीं गया, इसमें उस सब बातों को सामने रखा गया. ठीक है, हेनरी रेनॉल्ड ने जो ये बुक लिखी, हेनरी रेनॉल्ड की इस बुक में सबसे खास बात क्या थी बच्चों? दिस कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री एज दो इट हैड बिगन विद कैप्टन कुक्स डिस्कवरी. इस किताब में ऑस्ट्रेलिया इतिहास लेखन के
उस ढर्रे की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से इस इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। कैप्टन कुक ने जब इस चीज़ की खोज की, तो कैप्टन कुक की खोज से ऐसा माना गया कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास शुरू होता है। इस बात की हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी बुक वाई वरंट वी टोल्ड में उसकी जो थी भर्त्सना किया। सिंस देन, अब देखिए बेटा, हमने देखा WEH स्टैनर ने लोगों को में उत्साह पैदा किया, क्यूरियोसिटी जागृत किया। हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी बुक वाई वरंट वी टोल्ड के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बातें रखना शुरू किया। कैप्टन कुक ने जो डिस्कवरी की थी उससे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की शुरुआत मानी जा रही थी, उसको उन्होंने उसकी भर्त्सना किया, है ना। तो लोगों में अब जो क्यूरियोसिटी थी उस नेटिव्स के प्रति वो ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब इसको समझने के लिए और क्या किया गया वो देखते हैं। Since then, university departments have been instituted to study native cultures. Galleries of native arts have been added to art galleries. Museums have been enlarged to incorporate dioramas and imaginatively designed rooms explaining native cultures, and native have begun writing their own life histories. अब जब ये हेनरी रेनॉल्ड्स और WEH स्टैनर ने ये सब बातें रखी, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों में अब विभागों की स्थापना शुरू होती है। ठीक, आर्ट गैलरीज में वहाँ की जो देशी कलाएं थी, है ना, देशी कलाओं की दीर्घाएं शामिल की गई। अब वहाँ पर आर्ट गैलरीज में यहाँ जो नेटिव कल्चर था उसको समझाने की कोशिश की गई, उनके कल्चर को किस तरह से बतलाया जाए, उसकी कल्पनाशील तरीके से कमरों को सजाया गया, संग्रहालय बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए, है ना। और उसमें मूल निवासियों ने अपने जीवन के इतिहास को लिखना शुरू किया। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयास था। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एफर्ट, ओके, एंड इट हैज़ आल्सो ऑकर्ड एट अ क्रिटिकल टाइम। और ये अच्छा हुआ कि ये प्रयास था, ये एफर्ट्स थे, वो समय रहते शुरू हो गए। अगर मूल निवासियों की संस्कृति की अनदेखी इसी तरह जारी रहती तो इस समय आते तक काफ़ी कुछ विस्मृति की गर्त में जा चुका होता। मतलब कि अगर उन मूल निवासियों के कल्चर को कहीं सहेज कर नहीं रखा जाता तो आज आते आते तक उनकी ये सब जो यादगार चीज़ें थी, उनकी जो खासियत थी, वो सब भुला दिया जाता, वो विस्मृति के गर्त में जा चुका होता। बच्चों, फ्रॉम 1974 multiculturalism has been official policy in Australia. 1974 से बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही है। ठीक है, इसमें इसने क्या काम किया, which gave equal respect to native cultures and to the different cultures of the immigrants from Europe and Asia, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया से जो अप्रवासी आए थे उनकी भांति भांति की जो संस्कृति थी उसको समान आदर प्रदान करना शुरू किया। तो 1974 से दे स्टार्टेड मल्टीकल्चरलिज्म, ओके, दिस वाज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड विच गेव इक्वल रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट कल्चर्स इंक्लूडिंग नेटिव कल्चर्स, इंक्लूडिंग the immigrants, the cultures of immigrants which came from Asia and Europe. Dear students, from the 1970s, as the term human rights began to be heard by or at meeting of the UNO and other international agencies, 1970s से जब यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां की बैठक हो रही थी तो अब उसमें ह्यूमन राइट्स जैसे मानवाधिकार जैसे शब्द सुनाई पड़ने लगे थे। बच्चों, द ऑस्ट्रेलियन पब्लिक रियलाइज्ड विद डिस्मे दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू द USA, कनाडा एंड न्यूजीलैंड,
Australia had no treaties with the natives, formalizing the takeover of land by Europeans. ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हो चुका था या ये एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इनके विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों के द्वारा भूमि ग्रहण जो किया गया, भूमि ग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। ठीक, जो ट्रीटी होती थी वो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑस्ट्रेलिया के लोगों नेटिव्स के साथ नहीं हुआ, उनसे उनकी ज़मीनें जबकि अधिग्रहित यानी उनसे ले ली गई थी। द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज टर्म द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेरा न्यूलियस, दैट इज बिलोंगिंग टू नोबडी। बच्चों, सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती आई थी। टेरा न्यूलियस यानी इसका मतलब था जो किसी की नहीं है। इसीलिए उनके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन यानी जो ट्रीटीज़ थी वो कंडक्ट नहीं हो पाई थी। तो बेटा ये याद रखना, टेरा न्यूलियस यानी आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज़ बिलोंगिंग टू नोबडी। देयर वाज आल्सो अ लॉन्ग एंड agonizing history of children of mixed blood being forcibly captured and separated from their native relatives। बच्चों, इसके अलावा वहाँ अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए जो मिक्स्ड ब्लड वाले यानी मिश्रित रक्त वाले बच्चों का एक बड़ा लंबा और बहुत ही यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था, जिनको रिश्तेदारों से ज़बरदस्ती छीन लिया गया था क्योंकि वो मिक्स्ड ब्लड वाले थे, है ना। तो इस तरह के वहाँ जो बहुत सारे बच्चे थे बेटा, उनका जो इतिहास था बहुत ही दयनीय था, उनकी जो दुर्दशा कर रखी थी। एगिटेशन अराउंड दिस क्वेश्चन लीड टू इंक्वायरीज। बच्चों, जो ये सवाल जब खड़े हुए आंदोलन के कारण, तो तहकीकात यानी इंक्वायरी शुरू होती है, और उसके बाद द टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय दैट एट द टाइम। वो दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए इस पर। एंड नंबर 1 वाज रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज दैट द नेटिव्स हैड स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक बॉन्ड्स विद द लैंड विच वाज सैक्रेड टू दैम एंड विच शुड बी रिस्पेक्टेड। एक बात सामने निकल कर आई कि उन्हें इस बात को मान्यता देना चाहिए कि मूल निवासियों का ज़मीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और उसका आदर भी किया जाना चाहिए। जो ज़मीनें मूल निवासियों से, नेटिव से लिया है, वो उनकी ही ज़मीनें हैं, वो उनके लिए एक पवित्र ज़मीन है, उनके लिए एक पवित्र संबंध है उस ज़मीन का, उस नेटिव्स के साथ। उनका संबंध मजबूत और ऐतिहासिक रहा है, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए? वे शुड बी रिस्पेक्टेड, उन्हें उसका आदर करना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट क्या था बेटा? दैट वाइल पास्ट एक्ट कुड नॉट बी अनडन। बच्चों, जो गलतियाँ पहले हो चुकी है उसको धोया तो नहीं जा सकता। देयर शुड बी अ पब्लिक अपॉलॉजी फॉर द इनजस्टिस डन टू चिल्ड्रन इन एन अटेम्प्ट टू कीप वाइट एंड कलर्ड पीपल अपार्ट। लेकिन गोरे और जो रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की जो कोशिश की गई और अलग रखने के कारण जो बच्चों के साथ अन्याय किया गया, उसके लिए उन्हें पब्लिकली या पब्लिक अपॉलॉजी जो है या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। तो इस तरह से जो इंक्वायरी सेटअप हुआ, इंक्वायरी हुई, जब एगिटेशन कंडक्ट हुआ, इंक्वायरी होती है, तो ये 2 पॉइंट वहाँ पर निकल करके सामने आते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से बदलाव जो था वो अब आने लगा था, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 1970s के आसपास में हो चुकी थी। W.E.H. स्टेनर का जो व्याख्यान था दिस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस था। हेनरी रेनॉल्ड्स who write a book, the name of that book was Why Weren't We Told? And in that book he condemned the practice of writing Australian history as though it had begun with Captain Cook's discovery. As well as we have seen there was an eagerness to understand natives, not only the basis of anthropological curiosities
but that was based on the distinct culture. They want to understand about their unique ways of understanding nature and climatic situation. They also wanted to understand the sense of the community. Okay. They also want to learn about they also wanted to learn about this textile and painting and carving skills. ओके. सो हमने देखा बेटा कि इतनी सारी चीज़ों को समझने के लिए लोगों में अब क्यूरियोसिटी आ गई. फिर उसके बाद में हमने देखा फ्रॉम 1974 मल्टी कल्चरलिज्म हैज़ बीन ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके. एंड इन 1970s the term human rights began to be heard at meeting of the UN and other international agencies. Now Australian public realized with the dismay, okay, that was related to the takeover of land by the Europeans. And government at the time, the government had always termed the land was of Australia was terra nullius. terra nullius के नाम से ऑस्ट्रेलिया की जो ज़मीन है उसको सरकार ने हमेशा उसे उसको उस तरह से संबोधित किया था. तो बच्चों इस चैप्टर में का आज यहाँ पर एंड होता है. इसके अलावा बेटा आपके बुक में जो पेज नंबर 230 है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. जैसे 1974 में बतला रहा है कि वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी एंड्स, गोरे ऑस्ट्रेलिया नीति का खात्मा हो जाता है और एशियन इमिग्रेंट्स अलाउड एंट्री, एशिया के जो अप्रवासी हैं उनको प्रवेश की इजाज़त मिल जाती है. 1992 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट डिक्लेयर दैट टेरा न्यूलियस वाज लीगली इनवैलिड एंड रिकॉग्नाइज नेटिव क्लेम्स टू लैंड फ्रॉम बिफोर 1770s. इसमें टेरा न्यूलियस की जो कहानी है यह कानूनी अवैधता की घोषणा की जाती है और 1770 के पहले से ज़मीन पर मूल निवासी के दावे को मान्यता दी जाती है. 1995 में नेशनल इंक्वायरी इनटू द सेपरेशन ऑफ एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज. आदिवासी और जो टॉरस स्ट्रेट टापुवासी थे बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में अब राष्ट्रीय जांच जो है वो शुरू हो गई थी. 1999 में 1820 से 1917 के बीच में जो गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई को मनाया जाना शुरू किया गया. बेटा ये पेज नंबर 228 में द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तहत जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने लास्ट यानी कल हमने जो एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड ये खास ईयर्स हैं बेटा. गोल्ड रश देख लीजिए 1851 से 1961 के बीच चला. 1911 में कैनबरा को इस्टेब्लिश किया गया एज अ कैपिटल ऑस्ट्रेलिया में, है ना. तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं उसको आपको देखना है बच्चों. इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स वो यहाँ समाप्त होता है. अब हम नेक्स्ट वीक से लास्ट चैप्टर जो है हमारा पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन उसको स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.